हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशन एंड एजुकेशन। आज आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लाया हूं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, अनुपात तथा समानुपात से। इससे पहले भी मैंने कुछ टॉपिक्स को डाला है। पहले वीडियो में चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन से करें, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बाय सी का वैल्यू कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख लेना है a रेशियो b रेशियो c, क्योंकि आपको दे रखा है a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:7। तो a के सामने a का वैल्यू और b के सामने b का वैल्यू लिख देंगे a के सामने a का वैल्यू, b के सामने b का वैल्यू, यानी a अनुपात b बराबर 3:4। अब आगे है b अनुपात c बराबर 4:7। तो b के सामने b का वैल्यू लिख देंगे 4 और c के सामने c का वैल्यू लिख देंगे 7। निकाल लेंगे, हल कर लेंगे इसको। इसके आगे 4 है तो 4 लिख देंगे, यानी सामने सामने लिख देते हैं। यानी b का वैल्यू 4 है, इसके आगे कॉलम खाली है तो इसके आगे यानी जो इसके सामने रहेगा उसी के सामने वो डिजिट लिख देंगे। और इसके पहले खाली है तो इसके पहले वाले इसी डिजिट को पहले लिख देंगे। यानी आगे खाली है तो पीछे वाला डिजिट आ जाएगा, और जो पीछे खाली है, जिसके पीछे खाली है, अगला डिजिट पीछे आ जाएगा। हल कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 12 रेशियो 4 चौके 16 रेशियो 7 चौके 28। अब अगर कटता है, जितना डिजिट से कटेगा तो काट देंगे। काटिए, 4 × 12 4 चौके 16 4 7 28, यानी इसका वैल्यू आ गया a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7। आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बाय सी, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय सी, यानी 3 + 4 + 7 बटे 7, क्योंकि c का वैल्यू 7 है तो 7 लिख देंगे। हल कर लेंगे। 7 × 4 = 11 3 14, 14 बटे 7 बराबर 7 दूनी 14। आपका वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी बाय सी इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरह से लिखते चले जाएंगे। कह रहे a का 15%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 15% बराबर 15/100 बराबर b का 20%, b का 20/100 प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप देख रहे हैं ये इक्वल है, बराबर है, अनुपातिक राशि भाग में ही होती है। ये इक्वल है, बराबर है, तो आप यहाँ पे दोनों को काट सकते हैं। 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे a को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका 3a बराबर 4b। यानी a को 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा आपका, और b को 4 से गुना करेंगे तो 4b हो जाएगा आपका। अब ये इक्वल है, आपको निकालना है रेशियो में a अनुपात b बराबर क्या होगा। अनुपात में करना है, अनुपातिक राशि भाग में होती है, यानी 3a बराबर 4b, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 4:3, क्योंकि ये भाग इधर चला जाएगा और ये भाग इधर चला जाएगा। आप क्रॉस में अगर इसके नीचे 1 है तो आप हल करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, यानी ये 3 जो है ये इधर चला जाएगा और 4 जो है आपका इधर चला जाएगा, यानी 3a बराबर 4b, तो a अनुपात b बराबर 4:3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन है आपका लिखते चलिए। a अनुपात b अनुपात c भी दे रखा है, c तक है आपका।
ए अनुपात बी 2:3, ए के सामने 2, बी के सामने 3। फिर है बी अनुपात सी 4:5, बी के सामने 4, सी के सामने 5। अनुपात अब ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको, सी का यहाँ पे डिजिट कोई नहीं है, उसके पीछे है 3 है, तो ये सीधे 3 इसके आगे चला जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 3 इसका। और यहाँ पे ए के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके सामने आगे वाला डिजिट आ जाएगा, पीछे 4 आ जाएगा। अब गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर कोई डिजिट कटने वाला है तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट कटने वाला है नहीं। अगर ये 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, लेकिन ये 8 कटेगा नहीं 3 से, ना ही 2 से कटने वाला है, 15 2 से नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। यही आपका वैल्यू हो गया, ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी यानी 8 प्लस 12 अनुपात बी प्लस सी 12 प्लस 15, यानी 8 प्लस 12 ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी यानी 12 प्लस 15। जोड़ देंगे, 12 8 20 अनुपात 15 12 27। आप देख रहे हैं यहां से दोनों में से कोई कटने वाला नहीं है, यानी एक डिजिट से कोई कटने वाला नहीं है, तो आपका a प्लस बी अनुपात b प्लस सी बराबर 20 अनुपात 27, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6:8 समानुपात 5:35 में लुप्त पद क्या है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपको रीजनिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है ऐसा, तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करें 6:8, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप x बैठा लीजिए, 6:x समानुपात 5:35। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे मैथमेटिक्स में आए चाहे आपका रीजनिंग में आए, बीच वाले को बीच वाले से गुना कर देना है और बगल वाले को बगल वाले से गुना कर देना है, और कुछ नहीं करना है। 5 को x से गुना करेंगे, 5x बराबर 6 गुने 35। अब भाग में है, इक्वल में है, अब 5 से इसको हम काट सकते हैं, 5 इकाई 5, 5 सते 35, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 6 गुने 7, यानी x बराबर कितना, 6 सते 42, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया x का, x बराबर 42। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे दो संख्याएं, कौन सी संख्या है मुझे मालूम नहीं, हम मान लेंगे a और b हैं, वो दो संख्याएं a और b, दो संख्याएं का अनुपात 1:3 है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 है। a अनुपात b बराबर 1:3, 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो। ध्यान देंगे, इनका योगफल है 240। एक चीज समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में आपका योगफल दे रखा है 240, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहाँ पे योगफल दे रखा है 240, आप देखेंगे कोई क्वेश्चन में यहाँ पे अंतर भी दे रखेगा 240, गुणनफल भी दे रखेगा 240, एलसीएम भी दे देता है, कुछ भी एलसीएम भी कुछ भी दे देगा, उसका एचसीएफ भी दे देगा, यानी यहाँ पे योगफल दे रखा है, योगफल गुणनफल अंतर कुछ भी दे सकता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में अगर योगफल दे रखेगा तो हम योगफल में योगफल से भाग देंगे, अगर यहाँ पे अंतर देगा तो हम दोनों का अंतर से भाग देंगे, अगर यहाँ पे गुणनफल देगा तो सिर्फ गुणनफल में आपको सिर्फ x मानना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसमें x लगा दीजिएगा और इसमें भी x लगा दीजिएगा, सिर्फ गुणनफल में। उसके बाद अगर दोनों का एलसीएम दे रखेगा तो एलसीएम में एलसीएम से भाग देंगे, एचसीएफ दे रखेगा तो एचसीएफ में एचसीएफ से भाग देंगे। तो यहाँ पे
दोनों का योगफल दे रखा है 240, तो हम इस दोनों का ए और बी के योगफल से भाग देंगे। तो ए और बी का योगफल हो गया 3 1 4, 4 छके 24, यानी इसका निकल गया 60। अब संख्या निकाल लेंगे, 60 इकाई 60, 60 तिरिक 180, यानी क्षेत्रिक 18 180। ए का वैल्यू हो गया 60 और बी का वैल्यू हो गया 180। तो कह रहा है इनका अंतर कितना होगा, ए और बी का अंतर कितना होगा। तो 180 में से 60 क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 में 4 2, यानी ये इसका अंतर कितना हो जाएगा, यानी कह रहा है योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा, 120 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो संख्याएं ए अनुपात बी यानी 3:4 के अनुपात में है। अब कह रहे हैं इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। आप पहले भी पढ़े हैं कि एलसीएम में एलसीएम से भाग देना है, योगफल में योगफल से भाग देना है, एचसीएफ में एचसीएफ से भाग देना है, अंतर में अंतर से भाग देना है। वही काम यहां भी करेंगे। करें इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। अब ए और बी दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। 3 चौके 12, इनका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा आपका 12। लघुत्तम में लघुत्तम से ही भाग देंगे, हल कर लेंगे। 12 का 12, 12 सत्ते 84, आपका आ गया 7। संख्या निकाल लीजिए, 7 या 21, 7 चौके 28। तो आपसे इसमें कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। आप यहां पे दोनों संख्या निकाल लिए, ए इसमें से। अब देखिए यहां पे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 4 हो जाएगी और छोटी संख्या 3 हो जाएगी। आपका संख्या दोनों निकल गया। जो आपसे पूछेगा वो आप आंसर मार दीजिए। तो कह रहे इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि संख्या आपका बड़ा 4 है। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या 3 है, आपका छोटी संख्या आपका 21 हो जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका ए बी तथा सी में 1050 रुपया को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को मिलेंगे। यानी ए को कितना मिलेगा, हल कर लेंगे। लिख देंगे पहले ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, यानी 1050 रुपया को, टोटल रुपया आपका 1050 है। इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का, यानी ए का भाग यानी ए अनुपात बी तथा सी के संयुक्त, संयुक्त माने क्या, दोनों को मिला करके, बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी 2:5। अनुपातिक राशि भाग में होती है, 2:5 को आप 2/5 लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू हो गया 2, बी और सी का वैल्यू हो गया 5। अब कह रहा है तब ए को मिलेंगे। टोटल रुपया है 1050, यानी तीनों में 1050 रुपया को बांटना है। अब इससे पहले भी आपने पढ़ा था कुल में कुल से भाग देते हैं, यानी ए का वैल्यू हो गया 2, बी और सी के संयुक्त भाग, तो बी और सी का वैल्यू हो गया आपका 5। तो ए बी सी यानी कुल में कुल से भाग देंगे, कुल हो गया आपका 5 2 7। तो 1050 रुपया में 7 से भाग दे दीजिए, हल कर लीजिए। 7 से काट देंगे, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 3 बच गया, 7 बचे 35, 0 का 0, यानी हो गया आपका 150। अब दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए, 15 दूनी 30, यानी 300 रुपया ए का वैल्यू हो गया, और बी और सी का कितना हो गया, 15 पचे 75, यानी 750, यानी बी और सी का संयुक्त तो हो गया आपका 750 और ए का अकेला हो गया 300। आप यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 1050 रुपया टोटल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है तब ए को मिलेंगे, यानी ए को कितना मिलेगा, 300 रुपया आपको ए को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग
बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। लिख दीजिए। सबसे पहले करें ए बी सी तथा डी में, ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10, 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। अब यहां पे कह रहा है यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो, यानी अधिक है कितना 2580। लेकिन यहां पे ये देखना है किसका भाग से किसके भाग से अधिक है या किसके भाग से किसके भाग में कम है। अगर कम दे देगा तो कम में कम से भाग देंगे, अधिक देगा तो अधिक में अधिक से भाग देंगे। अब देखिए सी का भाग बी के भाग से, सी का भाग बी के भाग से, है ना, इससे ये तो अधिक है भी, लेकिन है तो अधिक है कितना, तो 9 में 4 गया 5, यानी इससे ये 5 अधिक है तो अधिक में अधिक से भाग देंगे, क्योंकि बी और सी से ही अधिक कह रहा है, इसलिए यही दोनों में अधिक से भाग देंगे। तो 9 में 4 गया 5, 5 अधिक है 5 से भाग दे देंगे। 5 25, 5 से 5, 3, 5 छके 30, यानी हो गया आपका 516। आगे कह रहा है तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। ए और डी की कुल राशि, ए और डी की इस दोनों की कुल राशि पूछ रहा है। तो आप यहां पे देखिए ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 10 है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। 10 और 3 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा और 13 से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे तो आपका ए और डी की कुल राशि निकल जाएगी। या आप 516 को 10 से गुना कर देंगे और 516 को 3 से गुना कर देंगे, दोनों को गुना करके डी का वैल्यू अलग आ जाएगा, ए का वैल्यू अलग आ जाएगा और आप दोनों को जोड़ सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 516 को 10 से गुना करेंगे, 516 को 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5160, ये आपका डी का वैल्यू हो गया। और 516 को 3 से गुना कर देंगे, 516 गुने 3, तो ये आपका ए का वैल्यू हो जाएगा 3 छक 18 8 बाकी 1, 3 इकाई 3 1 4, 3 5 15, यानी 1548 रुपया और 5160, इस दोनों को क्या करना है आपको जोड़ देना है। 1548 रुपया जोड़ दीजिए, सॉरी 1548 रुपया जोड़ देंगे। 8 6 4 10 0 बाकी 1, 5 1 6 1 7, 5 1 6, यानी आपसे कह रहा था ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए और डी की कुल राशि आपका कितना हो जाएगा 6708 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। दो प्राकृत संख्याएं ए और बी, दो संख्या कितने के अनुपात में है 3:5 के अनुपात में है। कह रहा है इनका गुणनफल 2160 है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब गुणनफल दे रखे, ये गुणनफल है आपका 2160, गुणनफल जब देगा तो गुणनफल में हम x मान लेंगे, ठीक है। अगर योगफल दे रखता तो योगफल में योगफल से भाग, अंतर में अंतर से भाग, एलसीएम में एलसीएम से भाग, एचसीएफ में एचसीएफ से भाग, लेकिन यहाँ गुणनफल है इसलिए x मान लेंगे और अब भाग दे देंगे। यानी गुणनफल है, दोनों को गुना कर लेंगे, 5 तिया 15, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2160। x स्क्वायर बराबर हल कर लेंगे, काट देंगे, यहीं पे काटिएगा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 16, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 3 इकाई 3, 1 13, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 144। x स्क्वायर बराबर 144, तो 144 का रूट होता है 12, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 12। तो कह इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, यानी 12 तिया 36, 12 पचे 60, यानी x का वैल्यू बैठा देंगे दोनों में। तो इनमें से छोटी संख्या तो 3x है, 3x आपका वैल्यू हो जाएगा कितना
36। अगर इसी में दे रखता इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपका था 5x, यानी 12 पचे 60 हो जाता। अगर बड़ी संख्या तो 60 हो जाता, इनमें से छोटी संख्या तो आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11 तथा b अनुपात c अनुपात d बराबर 21 अनुपात 33 अनुपात 44 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब a के सामने जो होगा a का वैल्यू लिखेंगे, b के सामने जो होगा b का वैल्यू लिखेंगे, c के सामने जो होगा c का वैल्यू लिखेंगे। तो a b c दे रखा है 4 7 11, 4 अनुपात 7 अनुपात 11, a b c का वैल्यू लिख दिए। आगे दे रखा है बी सी डी का वैल्यू 21 33 44, बी सी डी का वैल्यू 21 अनुपात 33 अनुपात 44। अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी और डी का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए समझने की चीज है कि इसके सामने ये डिजिट नहीं है और इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, और आपको बी में दो वैल्यू दे रखा है, एक 7 है और एक 21 है, सी में आपका एक 11 है और एक 33 है। इतना दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में कि यहां पे किस डिजिट से हम गुना कर दें कि ये और ये दोनों का दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हैं अगर इसको 3 से गुना कर दिया जाए तो इस दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, 3 7 21, 21 बराबर हो जाएगा, 11 33, 33 33 बराबर हो जाएगा। कर देंगे गुना। अब देखिए इसको गुना करेंगे, a के सामने 4 है तो 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, यानी a का वैल्यू आपका हो जाएगा आपका 12। 3 7 21, दोनों वैल्यू सेम है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 21 अनुपात 3 11 तिया 33, दोनों वैल्यू सेम हो गया, इसलिए c का वैल्यू हो गया आपका 33। अब d के सामने कुछ तो है नहीं, सीधे 44 का 44 आ जाएगा, उतर जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर ये कोई डिजिट से कट जाता टोटल तो काट देते, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट से टोटल कटने वाला है नहीं, इसलिए आपका a और b और c और d का वैल्यू हो जाएगा 12 अनुपात 21 अनुपात 33 अनुपात 44। यही आपका क्या हो जाएगा, तीनों का चारों का वैल्यू हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा।